इतने हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं कि हम कह नहीं सकते और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है। डेंगू है, मलेरिया है, बदबू है, जो आप कहते हैं, और पेरेंट्स को छोड़ने के लिए बहुत दुश्वारी हो रही है बच्चों को जब ड्रॉप करने और पिक करने आते हैं। मरकजी सड़क और स्कूल के बाहर सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत मुतालिका तमाम महकमों की नाकामी की कहानी सुना रहे हैं। जरूरत इस अमर की कि इंतजामिया फौरी एक्शन लेते हुए सड़क से कचरे की मुंतकली को फौरी यकीनी बनाए ताकि मकीन और तलबा जानलेवा अमराज से बच सकें। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। औरंगी टाउन से आपको खबर देंगे जहां पर इलाके मकीनों का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज हुआ। इस सिलसिले में एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मअतल रही है। औरंगी टाउन में इलाके मकीनों ने कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मअतल रही है। शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात जहाँ पर इस वक्त के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और आवाम की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। ऐसे में औरंगी टाउन में इलाके मकीनों का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मअतल है। ये एहतजाज किया जा रहा है औरंगी टाउन में जहां पर बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ इस वक्त बैनर्स उठाकर आवाम सड़कों पर निकल आई है। आवाम का कहना है कि दिन भर लाइट नहीं होती है और रात के औकात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मअतल हो चुकी है। औरंगी टाउन से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है और औरंगी टाउन के मकीनों की जानिब से कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के बायस से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मअतल हो गई है, जबकि औरंगी टाउन के रिहायशियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनकी ज़िंदगी अजाब से दो चार हो चुकी है। इस वक्त औरंगी टाउन में इलाके मकीनों का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। ज़माने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। यूफोन 4G दे कम पैसों में सबसे बड़ी ऑफर, जिसमें मिले 40 GB हेवी डेटा विद फ्री कॉल्स का लाइसेंस सिर्फ 299 रुपए में पूरे हफ्ते के लिए। अब अगर ऐसी बड़ी ऑफर्स चाहिए तो अभी यूफोन 4G के नेटवर्क पे आओ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Amreli Steels, 50 years solid. Amreli Steels, 50 years solid. पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। ज़माने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ में हूं वक़ारुल हसन। मुल्क के बीमारों को पोलियो वायरस से बचाने के लिए 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुल्क के 86 अजला में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 करोड़ 33 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंतज़ामिया का वालिदैन से ताउन का मुतालबा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में देहातों में बारिश के पानी और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। आवाम की जमा पूंजी भी सैलाबी रेले में बह गई। देहात और गांव पानी की नजर हो गए। आवाम घरों तक महदूद, अपनी मदद आपके तहत इमदादी काम जारी। बिजली के बिलों में इजाफे टैक्सेस नामंजूर। आवाम हुकूमत के फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए।
जहानिया, पहाड़ी और शोरकोट में एहतजाजी मुजाहरे रोड ब्लॉक कर दिए गए। मुजाहिरीन के इजाफी टैक्सेस नामंजूर के नारे। शेखुपुरा में लकड़ियां लेने के मामले में 2 अफराद जान से गए। मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 सगे भाई मौके पर जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। 1 मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश के लिए छापेमार कार्रवाइयां जारी। और चकवाल महकमे वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। गैर कानूनी चिड़िया का शिकार करने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार। 60,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। मुलजिमान से सैकड़ों की तादाद में चिड़िया बरामद करके आज़ाद कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़। मैं हूं वक़ारुल हसन और मैं हूं अरीबा सुल्तान। हेडलाइंस आपने जानी, शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Amreli Steels, 50 years solid. यूफोन 4G दे कम पैसों में सबसे बड़ी ऑफर, जिसमें मिले 40 GB हैवी डेटा विद फ्री कॉल्स का लाइसेंस सिर्फ 299 रुपए में पूरे हफ्ते के लिए। अब अगर ऐसी बड़ी ऑफर्स चाहिए तो अभी यूफोन 4G के नेटवर्क पे आओ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है। अगर कोई एक बार पोलियो का शिकार हो जाए तो जिंदगी भर के लिए माजूर हो सकता है। पोलियो की टीमें जितनी बार आपका दरवाजा खटखटाएं, आप इन्हें खुले दिल से अपनाएं और अपने बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। आपकी जरा सी कोताही आपके बच्चे को जिंदगी भर के लिए मासूर बना सकती है। बच्चे हमारे घर के आंगन में महकते हुए फूलों की मानिंद होते हैं, जिनसे हमारे घर में रौनक होती है। खतरा बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक जारी पोलियो मुहिम में अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। Amreli Steels, 50 years solid. पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। 800 अरब के एक पैकेज का ऐलान किया गया। ये कराची का हक है और मैं समझता हूँ ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कहाँ से आएंगे यकीन नहीं आ रहा। रियाजी का जो पर्चा था वो वक्त से पहले आउट हो गया। हमारे बोर्ड के स्टाफ ने जाके पहुंचाया है। असल सोच क्या है कि हम अपनी कौम के साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर एहतजाज भी ना करें। ये जो तनकीद का निशाना बनाया गया, इनके खिलाफ अब तहकीकात शुरू होगी जो इन्होंने करप्शन की है। आमिर खान का ये कहना था कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाए। उसको ही एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी अब सिंध में महदूद होती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है वो फेक मैंडेट है। हमारे जितने भी वोटर हैं वो डाइवर्ट होकर वो पीटीआई में चले गए। तो वहाँ आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जा रहा है। तो बड़ा गलत करने के लिए कराची को लड़काना और लड़काना को मुंजोदाड़ो बना दिया। एक हेलो की देर है। खिलाफ का मकसद ये नहीं है कि आप एक लोगों को कत्ल करना शुरू करें। क्या कहते हैं इस डेल्टा वेरिएंट के हवाले से? कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है कि हमें इससे तबाही मचाई हुई है। जाली शनाख्ती कार्ड मुबैना तौर पे बनाए गए हैं। उसका मुकदमा किसी अदालत में जाना चाहिए। अब तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं पर्सनली इस सेंसस के ऊपर कन्विंस नहीं हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। This program is brought to you by पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। आसान मोबाइल अकाउंट, आपका अकाउंट आपका इख्तियार। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एतमाद के साथ 1 साल से जायद उम्र के अफराद को हैजे से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन जरूर पिलाएं। ये पैगाम हुकूमत सिंध और यूनिसेफ की जानिब से पेश किया जा रहा है।
मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। बिजनेस के हवाले से बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करेंगे, यूथ के हवाले से बात करेंगे। नौजवान डकैत क्यों बन रहे हैं, माशी मजबूरियां हैं, क्या ये मुनासिब तरीका है? रियासत पाकिस्तान जिसकी हमें आज़ादी देती है वो उसको FIR काट के तो आप सलब कर रहे हैं। कौन लोग थे जिन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस के मालकान से पैसे लिए? मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। आप इतने मासूम और नन्हे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि बच्चा आया नहीं। हम ट्रस्ट करते हैं इंस्टीट्यूट पे। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के बिलों में पान बिक रहे हैं। हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज की नाहिली है। आप जितनी नेगेटिव चीजों को हाईलाइट इतना नहीं करें। आप जैसे अफसरान और डिपार्टमेंट अगर मौका नहीं देगा तो कोई खबर आएगी नहीं। हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो ऐसा क्यों है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बिहेवियर का। इस सदी में भी माएं बहनें बेटियां सरों पर हाथों में बाल्टियां और मटके लेकर घूमती फिरती। ठीक हो नहीं सकता। किस कदर हौसले से खातून पैसे मांग रही हैं? इश्यूज अभी तक हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो किस तरीके से उस मैटर्स को रिजॉल्व भी होना चाहिए। हमारे राब्ते का नंबर है 0300 364 2759। मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा थाना सदर फारूकाबाद की हुदूद में मामूली तलकलामी पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग से दो सगे भाई मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। शेखुपुरा थाना सदर फारूकाबाद की हुदूद में मामूली तलकलामी पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, बताइएगा ये वाक़या पेश कैसे आया? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या शेखपुरा थाना सदर फरुखाबाद की हदूद चकजीतों में पेश आया, जहां मालूमी तलब कलामी पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग ने एक खानदान उजाड़ दिया। एक ही खानदान की फायरिंग से दो सगे भाई मौका पर जहां बहक हो गए जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा काटी हुई लकड़ी उठाने की वजह से हुआ, जिस पर दोनों ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। जहां तक होने वाले दोनों भाइयों की शिनाख्त आसिफ और सरफराज के नाम से हुई है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि बाकी मुल्ज़मान के लिए गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने नाश्तों को लेकर तहरीर में लेकर डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल कर दी। ठीक है अमानत चौधरी, आपका शुक्रिया। गुजरावाला से आपको खबर देंगे, जहां पर 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला सारा उमर और मुशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर जैन भट्टी ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नईम डार से। जी मोहम्मद नईम डार, बताइएगा। आपको बताएंगे गुजरावाला, जहां पर 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला सारा उमर और मुशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर जैन भट्टी ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया है। इस हवाले से आपको बताएं कि गुजरावाला में 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला सारा उमर और मुशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर जैन अली भट्टी ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम में 9,63,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। उस सिलसिला में महकमा सेहत की जानिब से 3835 मोबाइल टीम्स, 161 फिक्स टीम्स और 73 जो ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं, जो मराकज़ सेहत और घरों और बस स्टैंड पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। डॉक्टर जैन अली भट्टी मुशीर वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पोलियो के मर्ज़ से मुकम्मल बचाव के लिए उलमा इकराम, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी अपना भरपूर किरदार अदा करे। जी
और अब रुख करेंगे खानेपाल का। खानेपाल में भी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके बाद आगाही वॉक भी की गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर खानेपाल ज़हीर अब्बास छट्टा ने की। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी ने मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं सलाहुद्दीन मिर्ज़ा से। जी बताइए कि सलाहुद्दीन मिर्ज़ा, क्या तफसीलात हैं? हुकूमत पंजाब की हदायत पर खानेवाल में इंसदाद पोलियो का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मेहमान खसूसी थे। सीओ हेल्थ खानेवाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करना है। जी सर बताइएगा, आज पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया, कितनी टीमें तश्कील दी गई, कितने बच्चों को कतरे पिलाने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर की तरह आज डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में भी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ DH हॉस्पिटल खानेवाल में पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह किया है। तो हमारे जो बच्चों के 5 साल से कम और बच्चों की तादाद है वो 5,81,474 है, और इन बच्चों को पहुंचने के लिए, हमें टारगेट करने के लिए हमने 25 से 51 टीमें तश्कील दी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोलियो एक मोहल्ले का मर्ज़ है जो खुदा न खास्ता अगर ये हो जाए तो ये उम्र भर की माजूरी का बायस बन सकता है। तो मैं आपके तवज्जो से आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो हमारी आने वाली टीमों के साथ तावन करें, और ये 2 पोलियो के कतरे हर बार या अपने बच्चों को आपने पिलाने हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा रह जाए तो आप हमारी नज़दीकी हेल्थ फैसिलिटी, हमारी हेल्पलाइन, हमारे DHQ, THQ, RSC पे यहाँ पे राउंड द क्लॉक भी ये वैक्सीन अवेलेबल है, और इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी का यही कहना था कि पोलियो टीमों के साथ जो है वो ताउन करे, ऐसा कहना था CO हेल्थ खानेवाल। जी आरिफ वाला से आपको खबर देंगे, जहां पर 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है, और इस सिलसिले में तहसील में कुल 1,32,719 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को मोहलिक वायरस से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। इसी हवाले से आरिफ वाला से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे, या रिपोर्ट देखते हैं। इस हवाले से पोलियो के इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर किया। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तरक वटू के मुताबिक महकमा सेहत की 710 टीमें घर जाकर 5 साल तक उम्र के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। लारावाला में पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इस सिलसिले में हमने 710 टीमें तश्कील दी हैं जो लोगों के घरों में जाके कतरे पिलाएंगे, और इस सिलसिले में जो हमने बाकायदा जो हमारा स्टाफ था उसकी ट्रेनिंग भी कराई है, और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए हमने बाकायदा अनाउंसमेंट कराई है, और आगाही मुहिम के लिए ब्रोशर्स भी तकसीम किए हैं। वालिदैन 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि इन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़ आरिफवाला। और अभी खबर शामिल करेंगे पहाड़ी से, जहां पर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला मलिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हैं। मज़ीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल्ला मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विहाड़ी के चिल्ड्रन वार्ड में, जहां पर इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताह कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी, उनसे बात करते हैं वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इवाम को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BNG डिस्ट्रिक्ट हेड, मैं अपनी आवाम के लिए ये पैगाम और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए कि ये जो हम पोलियो कैंपेन करने जा रहे हैं, मंडे से स्टार्ट है जो हमारी, इसमें हम 6 लाख बच्चे, जो आपके भी बच्चे हैं हमारे भी बच्चे हैं 5 साल की उम्र तक, उनको हम पोलियो जैसी बुरी एक मर्ज़ से निजात दिलाने के लिए एक एफर्ट कर रहे हैं। और इसमें 2 कतरे हर बच्चे को पिलाने की हम एक ये जो कैंपेन है इसको चला रहे हैं, जिसमें पहले 3 दिन तो मेन कैंपेन होगी और अगले 2 दिन कैचअप डेज होंगे, जिसमें जो बच्चे घर पर अवेलेबल नहीं होते या नए बच्चे आ जाते हैं
तो उनको कवर करने के लिए ओवरऑल हमारा टारगेट होगा तकरीबन 6 लाख से ऊपर। तो उसमें 2 लाख बच्चे ऐसे हमने रखे हैं जो ट्रांजिट पॉइंट्स और मुख्तलिफ जगह पे हमें मिलेंगे, और 4 लाख बच्चे ऐसे हमने टारगेट में रखे हैं जो कि घरों में होंगे और जिनके डोर टू डोर जाके हम कवर करेंगे। हमारी टीमें जो है इस काम के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए 2300 हमने टीमें मुख्तस की हैं, जिसमें 200 के करीब ऐसी टीमें जो फिक्स हैं अपने अपने पॉइंट पे खड़ी होंगी और जहाँ से लोग गुजरेंगे उनको कवर करेंगे, जो बच्चे उनको सामने आएंगे, और इस तरह हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। और 5 साल की कैंपेन से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पब्लिक की तावन से, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनके तावन से हम अपने तमाम टारगेट बच्चे जो हम सब के बच्चे हैं उसको इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए इस एफर्ट में हमारा साथ देंगे। ये मेरे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सफदर हुसैन विरक। इनका कहना था कि इस मुहिम के अंदर 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जी। और यहाँ पर रुक करेंगे चिश्तिया शहर का, जहाँ पर चिश्तिया शहर के साथ साथ मज़ाफ़ाती इलाकों में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है और 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जहाँ पर चिश्तिया इंतज़ामिया ने टीमें तश्कील दे दी हैं। इस सिलसिले में तहसील चिश्तिया में 685 के करीब टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। इस सिलसिले में पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं, जबकि वालिदैन को चाहिए कि पोलियो टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। और अब रुख करेंगे कसूर का। कसूर में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहिल ने DHU अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहिम के तहत 5 साल से कम उम्र 7,06,734 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम की कामयाबी के लिए 3025 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। 131 फिक्स्ड टीमें, 74 ट्रांसिट टीमें, 117 सुपरवाइजर्स और 382 एरिया इंचार्ज तैनात किए गए हैं। अभी आपको बताएंगे कि मुल्क भर की तरह तहसील रेनाला खुर्द में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। 400 से ज़ायद पोलियो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला कमर महमूद मंच और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अशोक कुमार ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ कर दिया है। रेनाला खुर्द में 1 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 400 से ज़ायद पोलियो टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि वालिदैन पोलियो टीमों के मुलाजमीन के साथ मुकम्मल ताउन करें। मंडी बहाउद्दीन से आपको खबर देंगे, जहां पर डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अली ने चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। उनका कहना था कि पोलियो से पाक पाकिस्तान हम सब का असल हदफ है। इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन में 22 अगस्त से 26 अगस्त तक जारी रहने वाली इस मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 3,11,756 बच्चों को पोलियो से बचाव के वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। जबकि डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अली का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की टीमों के साथ ताउन करें। और अभी आपको बताएं, खदीजा तशद्दुद केस में पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुतादिद दफ़ात का इजाफा कर दिया है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद कहते हैं कि मुल्ज़िमान के बासर होने का तासुर गलत है। मज़ीद तफसीलात जान देते हैं डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर फैसलाबाद मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान आजिज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये दौरनाक वाक़या जो है फैसलाबाद में 9 अगस्त को पेश आया था, जिसमें पुलिस ने बाद में कार्रवाई करते हुए 16 अगस्त को इसकी जो FIR से उनका इंदराज किया। उसके बाद पुलिस ने जो तमाम नामजद मुल्ज़िमान उनको गिरफ्तार कर लिया है, माँ सिवाय शेख दानिश की जो बेटी है ऐना शेख उसके। अभी मजीद हम बात करेंगे, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे अब तक की प्रोग्रेस के बारे में। और मजीद एक जो अहम सवाल पाया जाता है जो आम पब्लिक उनके ज़हन में कि मुल्ज़िमान बाअसर हैं, उनके बाअसर होने का इस केस पर कोई वो असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा सबसे पहले प्रोग्रेस के बारे में और बाद में जो ये आम खदशा पाया जाता है अवाम की जो ज़हन में, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया।
जो पहली बात है केस की प्रोग्रेस ये है कि इस वक्त मुल्ज़िम जो है फ़िज़िकल रिमांड पे हैं। रिकवरीज़ का सिलसिला जारी है, जिसमें गाड़ी की रिकवरी है, जिसमें वेपन्स की रिकवरी है, उसके बाद कुछ फोरेंसिक टेस्ट होने हैं जिसमें मोबाइल डाटा है, वॉइस मैचिंग है, वो सारा सिलसिला जो जारी है। दूसरा जो आपका सवाल है कि मुल्ज़िम बासर है, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो है वो इंडिविजुअल हो या दारा हो वो रियासत से ज़्यादा बासर हो सकता है। वो बिल्कुल बासर होंगे तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होंगे, रियासत के सामने कोई बासर नहीं है। और यही वजह है कि वो जो बच्ची है उसने बयान दिया है कि मैं अपना केस लड़ूंगी, क्योंकि उसको पूरा इत्मीनान है अपने इदारों पे, रियासत पे, पंजाब पुलिस और फैसलाबाद पुलिस पे कि वो उसके साथ खड़ी है। जी सर, फैसलाबाद पुलिस के सिपा सालार होने के नाते आप आम आवाम को, बिलखसूस ख़वातीन को क्या मैसेज देंगे कि अपनी हिफाजत के लिए वो कौन से इक़दाम उठाएँ? जी, सबसे अहम बात यह है कि जिसके साथ इस किस्म का वाक़या होता है कि जो इस तरह की चीज़ सामने आती है तो उसको एज़ विक्टिम उसको नहीं अपने आप को डरने की ज़रूरत कि खुदा न खास्ता मेरे साथ लोग क्या कहेंगे। उसको करीज से, हिम्मत से वो केस लड़ना है, बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये है, बाद लोग जो होते हैं वो खामोश हो जाते हैं। इस जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये भी चीज़ देखनी है कि अगर कोई जहाँ पे हमें थोड़ा सा भी अंदेशा हो कि ये शख्स इस तरह का है और आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि जब ये केस हुआ तो काफ़ी लोगों ने रब्ता किया कि इस बंदे का किरदार ऐसे है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये हमें पहले बता देते या कोई ऐसी बात अगर आपके दिन में तो हम पहले से मुतात होते। तो जब भी किसी खातून को थोड़ा सा शायबा भी हो कि ये शख्स जो है ये इस तरह का है और ये तंग कर रहा है, तो उसका काम है कि वो रियासत को बताए। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि अभी तक जो सूरत हाल है इस केस की, उसमें जो तमाम मुल्ज़मान हैं वो फ़िज़िकल रिमांड पे पुलिस के पास हैं, पुलिस की हिरासत में। उसके बाद जो पुलिस है उनकी जानिब से ये कहना था कि उनका ये अवाम की जो ज़हन में ये एक सवाल पैदा हुआ था कि मुल्ज़मान बासर हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है और मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में पुलिस अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी। जी, खबरों का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Amreli Steels, 50 years solid. यूफोन 4G दे कम पैसों में सबसे बड़ी ऑफर, जिसमें मिले 40 GB हैवी डेटा विद फ्री कॉल्स का लाइसेंस सिर्फ 299 रुपए में पूरे हफ्ते के लिए। अब अगर ऐसी बड़ी ऑफर्स चाहिए तो अभी यूफोन 4G के नेटवर्क पे आओ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Amreli Steels, 50 years solid. पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे रावलपिंडी से, जहां पर प्रेस क्लब में PFUJ के नौमुंतखब सदर अफजल बट के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई है और इस सिलसिले में नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रज़ा और दीगर अहदेदारान के अलावा मुतादिद सहाफ़ी तंजीमों ने भी इसमें शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन अली, बताइएगा। और अब जहानिया से खबर शामिल करेंगे। जहानिया में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स लगाने पर अवाम ने शदीद एहतजाज करते हुए परवेज़ वाला खानेवाल रोधरा रोड ब्लॉक कर दिया है। अवाम का कहना है रोटी पूरी नहीं होती, हज़ारों रुपए इजाफी टैक्स बिजली के बिलों पर कहां से अदा करें। अवाम ने कहा कि हुकूमत बिजली के बिलों पर लगाए गए इजाफी टैक्स ख़त्म करे। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अकमल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस सर्किल जहानिया चौधरी अब्दुल करीम, तहसीलदार ताहिर अब्बास गज्जी और SHO मिर्ज़ा हसनैन जहानिया ने एहतजाज में शामिल हुए मुजाहिरीन के रहनुमाओं के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए और रोड को खोल दिया गया है।
शोरकोट से आपको खबर देंगे जहां पर बिजली महंगी होने से और टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान शोरकोट की हड़ताल और एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में मुजाहिरीन ने पुरअमन रैली निकाली और चौक शोरकोट ब्लॉक करके ट्रैफिक को भी रोक दिया है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, बताइएगा तफसीलात क्या हैं आपके पास? DPO नारवाल के यहाँ आमद तक जारी रहेगा, जैसा कि हम अपने हाउस में ये करारदाद पास करके आए हैं। जब तक DPO नारवाल हमें यकीनदानी नहीं करवाते, हमें जवाब नहीं देते। किसानों ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज किया है। किसानों का कहना है कि हमें टैक्स मंजूर नहीं, जब तक बिलों से टैक्स नहीं निकाला जाएगा हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ एहतजाज में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? तफसीलात भी उनसे जानेंगे। आपको बताएं कि किसानों ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज किया है। किसानों का कहना है कि हमें टैक्स मंजूर नहीं है, जब तक बिलों से टैक्स नहीं निकाला जाएगा हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे। इस वक्त मुल्तान रोड विहाड़ी पे मैं वापडा ऑफिस के बिल्कुल सामने किसान इत्तेहाद ने यहाँ पे धरना दिया हुआ। वापडा ऑफिस के बिल्कुल सामने हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी इफ्तिखार साहब। आइए हम इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं, इन्होंने एहतजाज और धरना क्यों दिया है। जी पिछले कई अरसे तो ਜਿਹੜਾ किसानों के नाल हुकूमत जुल्म कर रही सी, बिजली के बिलों के टैक्स FPA के नाम का QTR के नाम का हज़ारों रुपए का, और इस महीने तो कम से कम हर ट्यूबवैल में हर जिमीदार को 1-1 लाख रुपए का टैक्स लग के आया, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਵਾਪਡਾ ਨੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਨਤਾਜ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ हुकूमत भी इस मामले दे विच किसी किस्म की कोई अगे काम करने को तैयार नहीं है। इस तरह वफाकी हुकूमत ने जो बिलों के चाहे वो घरेलू बिल ने चाहे वो ट्यूबवैल के बिल ने उनके इतने नाजायज़ टैक्स लगाते गए हैं जोड़े असी किसी सौर से अदा नहीं करांगे। असी इत्थे उदों तक इत्थे बैठे हैं जब तक साडे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, और इस तो बाद असी इंशाअल्लाह इस्लामाबाद तरफ मार्च करांगे। जी चौधरी इफ्तिखार साहब जो किसान इत्तेहाद के सदर हैं, इनका यही कहना है अगर हमारे जो निजायज। और यहाँ पर आपको बताएं कि स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में कामयाब होने वाले अहदेदारान के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। इस सिलसिले में मेहमान खुसूसी MPA मोहम्मद हनीफ पताफी थे, जबकि सदारत हेड मैडम फरजाना बुखारी ने की। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे शेख रमज़ान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हदायत पर जनूबी पंजाब में स्टूडेंट कौंसल इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें 14,000 अहदेदार मुंतखब किए गए। बाई बेल्ट होने वाले इलेक्शन में बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया और मुकम्मल इलेक्शन प्रोसेस से गुजर कर अहदेदार मुंतखब किए गए। इस सिलसिला में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में मुंतखब होने वाले बच्चों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे मेहमान खुसूसी MPA मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने खिताब करते हुए कहा, पोजीशन होल्डर बनना है, सेल्फ स्टडी की आदत डालें। तो बेटा मैंने जितने कामयाब लोग देखे हैं उनमें कुछ खतरे मुश्तरक होते हैं।
होगी। कामयाब जो पेपर इनको हमने वक्त दिया कि क्लास टू क्लास जाके ये अपनी कैंपेन चलाएं, इनके पोस्टर, इनके बैनर्स, सब कंपटीशन था इस कदर कि मुझे लगता था कि हम किसी जो है ना सीएम का इलेक्शन लड़वा रहे हैं। उसमें हमारी तालिबात ने जो बहुत बड़ी लीड लेकर दी थी, उन्हें हमारी ईशा, हमारे जो स्टार गर्ल है स्कूल की ईशा नदीम, वो सदर बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट स्कूल काउंसिल में होने वाले इलेक्शन में मैं बतौर सदर मुंतखब हुई हूँ और मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे वालिदैन की दुआओं का असर है और मैं अपनी ये कामयाबी अपने वालिदैन और उस्ताज़ा कराम के नाम करती हूँ कि जिनकी दुआओं की वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं अपने स्कूल फ़ेलोज़ के लिए कुछ करना चाहती थी और आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका फ़राहम किया है, तो मैं अपने स्कूल फ़ेलोज़ के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करने की कोशिश करूँगी। अपने स्कूल फ़ेलोज़ के मसाइल और परेशानियाँ अपनी प्रिंसिपल साहिबा की मदद और ताउन से हल कराने की पूरी कोशिश करूँगी। शुक्रिया। कैमरामैन शेख गुलाम मुस्तफ़ा के साथ शेख रमजान। अभी आपको बताएं, सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब मलिक हसन पर अब्बास छीना का डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात खान, मैनेजर सनतजार ताहिरा सादत भी हमरा थे। मज़ीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासिन खोकर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के हमदम प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक रजिस्टर्ड खसूसी अफराद को 2000 माहाना इमदाद मुयसर आएगी। ये बात सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मलिक गजनफर अब्बास छीना ने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के दौरे पर आगाही हमकदम काउंटर के इफ्तिताह के मौके पर कही। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद भी उनके हमरा थे। कबल अजी डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात खान बलोच ने मेहमानान ग्रामी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और सोशल वेलफेयर के झैली शोबों की कारकर्दगी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर सूबाई वजीर ने डिप्टी डायरेक्टर को उनकी कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश करते हुए बतौर सूबाई वजीर अपने हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। बाद सूबाई वजीर ने सनत जार का दौरा किया, जहाँ पर मैनेजर सनत जार मैडम ताहिरा सादत ने उनका इस्तकबाल करते हुए सनत जार की कारकर्दगी से आगाह किया। इस मौके पर सूबाई वजीर का कहना था कि सनत जार की खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए उनकी तैयार करदा अशिया की भरपूर नुमाइश को यकीनी बनाया जाए। कि सोशल वेलफेयर का जो महकमा है, इसको हम कम अज़ कम पूरे पंजाब में जो मुस्तहिक लोग हैं जी, उन तक हम जो भी सोशल वेलफेयर कर सकते हैं हम वो उनको फैसिलिटेट करें जी। हमारा जो सनतजार है, हम चाह रहे हैं कि सनतजार में जितनी हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो भी एक जिस तरह ब्रांड है, हम चाहेंगे कि वो जितना उधर काम होता है हम उसको ब्रांड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएं कि हम सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है हम इसको कितना यहाँ मौसर बना सकते हैं जी। इंशाल्लाह आप चंद दिनों में देखेंगे कि ये इंतहाई मौसर होगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। हुनरमंद खवातीन की हौसला अफजाई के लिए मेरी वजारत की तरफ से हर मुमकिन इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे। उन्होंने ज़ेर तामीर डिस्प्ले सेंटर को फौरी फंक्शनल करने की हिदायत भी जारी की। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ पक्कर। और अब आपको ले चलेंगे हारूनाबाद से खबर देंगे, जहां पर नवाही गांव के करीब मुसाफिर बस की रिक्शे को टक्कर, जिसके नतीजे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जबकि हारूनाबाद के नवाही गांव के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर, जिसके नतीजे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मी मर्द और खवातीन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया है। अभी आपको बताएं कि मंचनाबाद के नवाही इलाके हसनपाला में 1500 की लेन देन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान एक शख्स जाँ बहक हो गया। झगड़े के दौरान आहनी रोड के पैदर पेपार से वारिस अली नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मगर वो जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्जिम मोहम्मद रफ़ीक नामी शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले इलाका ने SHO थाना मेखलोट गंज को बरवक्त मुकदमा दर्ज करने पर खराज तहसीन पेश किया। समंदरी से आपको खबर देंगे, जहां पर समंदरी में थाना तरखानी के इलाके में
सेवरेज के पानी के तनाज़े पर झगड़ा हो गया है। इस सिलसिले में मुखालफिन की फायरिंग से 19 साला मोहम्मद मजलूम शदीद जख्मी हो गया है, जबकि समंदरी थाना तरखानी के हदूद में सेवरेज के पानी के तनाज़े पर झगड़ा हुआ और मुखालफिन की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 19 साला मौज़म शदीद जख्मी हो गया, जिसको समंदरी सिविल अस्पताल लाया गया। हालत ज़्यादा तशवीश होने पर उसे फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। मुलजिमान फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस जाए वक़्फ़े पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर रही है। पुलिस का कहना है कि वाक़यात की तहक़ीक़ात जारी हैं और बहुत जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अभी कहरोड़ पक्का से खबर शामिल करेंगे। कहरोड़ पक्का बस्ती लायलपुर में घरेलू लड़ाई झगड़े पर बहनोई ने साले पर फायरिंग कर दी है। 48 साला मोहम्मद अमीन बल्द कमरदीन को पेट में 2 गोलियां लगी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 कहरोड़ पक्का टीम जाए हादसा पर पहुंच गई और जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फौरन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहरोड़ पक्का शिफ्ट कर दिया गया। शेरगढ़ से आपको खबर देंगे, जहां पर डकैती और नगज़नी की वारदात हुई है और 30 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, जबकि 26 दिन में ये डकैती की वारदात है और 8 नामालूम डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी, सोना और चांदी समेत कीमती सामान लूटकर फरार हो चुके हैं। इसके साथ साथ थाना शेरगढ़ की हदूद में चोरी और डकैतियों की सिलसिला ना रुक सका। 26 दिनों में मोहम्मद दीन आवान के घर रात को मुसल्लह डाकू कीमती सामान लेकर गायब हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना शेरगढ़ जाए वक़्फ़े पर पहुंच गए और मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब दूसरी वारदात में नूर मोहम्मद के घर से सोना, नकदी समेत 6 लाख रुपए लूट लिए गए। तीसरी वारदात शेरगढ़ में पुलिस चौकी के बिल्कुल साथ हुई है, जहां चोरों ने मुख्तलिफ सैलून में नक लगाकर नकदी और कीमती सामान चुरा लिया है। इसके साथ साथ गिरदोनवा में होने वाली वारदातों से इलाके भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहरियों ने DPO ओकाड़ा से फौरी तौर पर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी पुलिस मासूम बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। बच्चियों को हरासा करने और जिनसी ज़्यादतियों का सिलसिला ना थम सका। पतोकी के इलाका शम्स टाउन में दरिंदा सिफ्त ओबाश ने मासूम बच्ची से ज़्यादती की कोशिश की। मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने बच्ची पर शदीद तशद्दुद किया और जान से मार देने की धमकी देता रहा। बच्ची का शोर सुनकर इलाका मकीन मौके पर जमा हुए। मीडिया से बात करते हुए बच्ची के वालिद का कहना था कि पुलिस मेडिकल होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। अगर मुलजिम मेरी बच्ची को कत्ल कर देता तो पुलिस को यकीन होना था, वरना पुलिस तो मान ही नहीं रही। बच्ची के अहले खाना ने IG और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कसूर से आपको खबर देंगे, जहां पर थाना सदर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। साथ ही साथ कसूर पुलिस ने मुलजिम राशिद से 1200 ग्राम चर्स, मुलजिम फैसल से 1430 ग्राम चर्स और मुलजिम सिद्दीक से 1450 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। SHO मलिक किफ़ायत हुसैन का कहना है कि मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और कसूर में मनशियात फ़रोख्त करने का मकरू धंधा करते हैं। मनशियात मकाओ मुहिम आखिरी मनशियात फरोश की गिरफ्तारी तक जारी रहेगी। रायबंद पुलिस ने जरान पेशा अफराद के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 7 किलो चर्स, भारी मिकदार में देसी शराब और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान में फयाज, जमशेद, हबीब, इमरान वगैरह शामिल हैं। मुलजिम फयाज के कब्जे से 60 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई, जबकि मनशियात फरोश हबीब के कब्जे से 1 किलो 650 ग्राम चर्स बरामद की गई। मनशियात फरोश तनवीर उर्फ बगियाड़ी और फयाज के कब्जे से 3 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद हुई, जबकि मुलजिम जमशेद और इमरान के कब्जे से 700 ग्राम चर्स बरामद हुई और मनशियात फरोश रखा के कब्जे से 1 किलो 520 ग्राम चर्स बरामद हुई। मोटरसाइकिल चोर जुनैद के कब्जे से चोरीशुदा 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। मुलजिम इमरान और आसिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, 2 पिस्टल और गोलियां भी बरामद की गईं। रायबंद पुलिस का कहना है कि तमाम मुलजिमान मनशियात फरोश और दीगर जराइम में रिकॉर्ड याफ्ता हैं और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम डॉक्टर फहद अहमद ने थाने सोहावा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने खुली कचहरी में आए हुए साइलिन के पेश करदा इंफरादी और इज्तिमाई मसाइल को सुना और मौके पर ही उनकी अजाले की फौरी अहकामात भी जारी कर दिए। साथ ही साथ DPO जहलम ने मजीद कहा कि थाना सोहावा में खुली कचहरी लगाने का मकसद वो लोग हैं जो हेडक्वार्टर्स से दूर हैं और मेरे दफ्तर आसानी से नहीं आ सकते हैं, खुद उनके पास आऊँगा और उनके मसाइल को हल कर सकूँ। जबकि DPO जहलम ने आखिर में अहलियान कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी में पेश आने वाले साइलिन की दरख्वास्तों का मेरे ऑफिस में अलग रिकॉर्ड रखा जाता है, जिस पर हफ्तावार रिपोर्ट तलब की जाती है। अभी आपको बताएं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शाहकार के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पाकपतन में जर्नल परेड का इनेकाद किया गया। SDPO सदर सर्किल मलिक तसव्वुर हुसैन ने सलामी के चबूतरे पर सलामी ली। जर्नल परेड में पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज़ पुलिस स्टाफ के दस्तों ने शिरकत की। SDPO सदर सर्किल पाकपतन ने परेड का मुआयना किया और मुलाजमीन के टर्न आउट को चेक किया। जर्नल परेड का मकसद पुलिस मुलाजमान के इस्तेदादकार को बढ़ाना और उनमें टर्न आउट और डिसिप्लिन को मज़ीद बेहतर बनाना है। और अब आपको खबर देंगे टंडो मोहम्मद खान से, जहां पर यूनियन काउंसिल साइंदान के आज़ाद उम्मीदवार पर पीर उमर खलील खान कहते हैं कि टंडो मोहम्मद खान में हुक्मरान जमात ने आंखें बंद कर ली हैं, जबकि मुंतखब नुमाइंदे और इंतज़ामिया रिलीफ के कामों में नाकाम हो चुके हैं। उनका मजीद कहना है कि बिजली गैस समेत तमाम बिलों की वसूली फौरी तौर पर बंद की जाए। साथ ही साथ पीर उमर खलील खान सरहंदी, पीर मासूम जान सरहंदी, पीर मुजद्दिद जान सरहंदी ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में होने वाली तूफ़ानी बरसातों से हर तरफ तबाही मचा दी है। टंडो मोहम्मद खान के सैकड़ों देहात बरसाती पानी में डूब चुके हैं और लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बरसात से मुतासरीन को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। बरसातों के बाइस अब तक 10 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, जबकि हुक्मरान जमात ने आंखें बंद कर ली हैं। मुंतखब नुमाइंदों और इंतज़ामिया रिलीफ के कामों पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया है कि टंडो मोहम्मद खान से फौरी तौर पर बिजली गैस के बिलों समेत आबादकारों से ढल और दीगर टैक्सों की वसूली का अमल फौरी तौर पर बंद किया जाए। खुदा जे वास्ते अचो, जिते जिते माण्हू तकलीफ़ में आहिनि, दुख में आहिनि, दर्द में आहिनि, अज़ाब में आहिनि, माण्हुनि खे रिलीफ ॾियो, माण्हुनि खे राशन ॾियो। ऐं सभिनीनि खां पहिरीं बाबा पाणी कढरायो। उहो जेको तव्हीं आवाम सां अचो, उन जा मसला ॿुधो। उन हींअर ॾिसो न रोज़गार टोटल 100% रोज़गार बंदि लॻो पियो। पाण पंहिंजे ॻोठनि में निकिरूं था, पंहिंजो रोज़गार घणो करे रोज़ वारी दिहाड़ी, मज़ूरी, दड़ गुड इहा शइ हाणे उहा हींअर किथां हले बरसातुनि में पाणी। और अभी खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास में हालिया तूफानी बारिशों के बाद शहर में बिजली की तरसील और ट्रांसफार्मर की खराबी के सबब ताजर तंजीमें एहतजाज करने पर मजबूर हो गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। एक जानिब तो मीरपुर खास हालिया तूफानी बरसातों में मुकम्मल तौर पर मफलूज है, तो दूसरी जानिब वापडा की नाअहली के सबब रेन एमरजेंसी के बावजूद ताजरों को कड़े इम्तहान का मुजाहरा करना पड़ रहा है। कई रोज से शहर की अहम बाजारों, मार्केटों में बिजली की बंदिश के खिलाफ ताजिर तंजीमें एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ताजिर तो हर टैक्स दे रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहा है, प्रोफेशनल टैक्स भी दे रहा है और इनकम टैक्स भी दे रहा है, सेल टैक्स भी दे रहा है, मार्केट कमेटी भी दे रहा है, गोदाम टैक्स भी दे रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने भरमार टैक्सों की लगाई हुई है जो हम दे रहे हैं। आज मीरपुर खास बारिश पूरा डिवीजन हमारा तबाह हो चुका है बरसात से। हैदराबाद को तो वो कह रहे हैं कि आफतजदा करार दे दो, मीरपुर खास का आफतजदा करार नहीं दो। ये दो राय जो है ना बड़ी गलत है। जो जिस तरह सोतलापन मीरपुर खास के साथ किया जा रहा है बड़ा गलत है। वापडा का निज़ाम है ही नहीं, ऐसा लगता है कि वापडा में कोई सुनवाई नहीं है। आज चारों तरफ एहतजाज हो रहे हैं, मीरपुर खास के अंदर हर गली में एहतजाज हो रहा है, लेकिन किसी के यूं तो नहीं हो रही है कोई आला काम। हमारे जो भी हमारे वफाकी वजीर हैं रेलवे के, अपना वापडा के वजीर आला सिंध हैं, वजीर कानून हैं, जो भी हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल बेखबर हो गए इस मीरपुर खास से ला ताल्लुकी का इजहार करके बैठे हुए।
जी बिल्कुल, ताजरों की रीढ़ की हड्डी है, वो मईशत की जान है। जब ताजरों को यहाँ बैठा दिया जाएगा तो बेचारे वो कहाँ से आपको टैक्स प्रोवाइड कर सकेंगे, कहाँ से आप पेड कर सकेंगे। ज़ाहिर 11-12 दिन होंगे बल्दिया की मार्केट जो मीरपुर की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है और बहुत बड़ा कारोबार होता है यहाँ पे। वो बेचारे दुकानदार अपना रोजगार के लिए सुबह यहाँ पे आते हैं, जब देखते हैं लाइट नहीं है तो वो बेचारे मायूस होकर बैठ जाते हैं। आज मजबूरन उन्होंने यहाँ पे अब रोड पे एहतजाज किया। एक जानी मीरपुर खास का इंफ्रास्ट्रक्चर हालिया तूफानी बारिशों में मफलूज है तो दूसरी जानी वफाकी इदारे हिस्को ने मईशत की रीढ़ की हड्डी ताजरों को माशी बदाली के दलदल में धकेला हुआ है। कैमरामैन अवेज मलिक के साथ मोहम्मद शदाद खान, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। खबरें और भी हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Amreli Steels, 50 years solid. यूफोन 4G दे कम पैसों में सबसे बड़ी ऑफर, जिसमें मिले 40 GB हैवी डेटा विद फ्री कॉल्स का लाइसेंस सिर्फ 299 रुपए में पूरे हफ्ते के लिए। अब अगर ऐसी बड़ी ऑफर्स चाहिए तो अभी यूफोन 4G के नेटवर्क पे आओ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Health. How important is it to you? Does it mean that you would go to any length to ensure that your loved ones are and stay healthy? At Dr. Isa Lab, our experienced staff helps the doctors, providing them detailed insights about your health, using our state-of-the-art machinery so they can help you stay healthy. When it's about your health, we deliver the best. Dr. Isa Lab, your health partner. फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। खतरा बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों की सीवरेज लाइंस में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक जारी पोलियो मुहिम में अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। Amreli Steels, 50 years solid. पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और खबर देंगे घोटकी से, जहां पर शदीद बारिशों और महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने शदीद बारिशों और महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी के पेश नज़र ज़िला घोटकी के सरकारी और निजी तालीमी इदारों की 23 अगस्त बरोज़ मंगल से 27 अगस्त बरोज़ हफ्ते तक छुट्टी का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घोटकी से ही खबर शामिल करेंगे, जहां पर बरसात ने बड़ी तबाही मचा दी। दर्जनों अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए, जबकि तमाम सरकारी दफातर में बारिश के पानी की नहरें बह रही हैं। इसी हवाले से देखते हैं घोटकी से राना इकबाल की इस रिपोर्ट में। घोटकी में होने वाली हालिया बारिशें कहने को तो बारिशें हैं, लेकिन आवाम के लिए अजाब खुदाबंदी साबित हो रही हैं। घोटकी में होने वाली बारिशों ने गुज़िश्ता एक दहाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुसलसल 6 रोज़ से जारी रहने वाली बारिश ने घोटकी में बड़ी तबाही मचा दी है। शहर भर की तमाम सड़कें, रेलवे रोड, रेमवाली रोड, कोर्ट रोड समेत शहर भर की तमाम सरकारी दफातर, तालका अस्पताल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और तमाम सरकारी स्कूलों और बिल्डिंगों में बारिश के पानी की नहरें बह रही हैं। जबकि घोटकी और गिरदोनवा, सरहद, कादरपुर, मीरपुर मातेलो, आदलपुर समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों मकानात की छतें गिर गई, जिनकी वजह से दर्जनों अफराद हलाक और सैकड़ों अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। जबकि घोटकी की मेन मार्केट, सराफा बाज़ार, अजमतुल्ला मार्केट, सरहद मेन मार्केट में कई दुकानों की छत गिर गई और लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया। ज़िले भर की तमाम राब्ता सड़कें मुकम्मल टूट फूट का शिकार हैं। इसी तरह ज़िले भर में कपास, चावल, गन्ने की तैयार फसलें भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं।
ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से घोटकी ज़िले को आफत ज़दा तो करार दिया जा चुका है, लेकिन ताहाल कोई भी ठोस इक़दामात ऐसे नहीं किए गए हैं जिनसे आवाम को कोई रिलीफ दिया जा सके। मुसलसल बारिशों की वजह से मजदूर रोज़ाना दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर और परेशानी में मुब्तला होकर रह गया है। काम न होने की वजह से इनके घरों में फाका कशी ने डेरे डाल लिए हैं। आवाम इस खुदाबंदी की बारगाह में बासजूद हैं और दुआएं मांग रही हैं कि ए मालिक कायनात हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा और हमारी हालत पर रहम फरमा। कैमरामैन टीम के हमरा राना इकबाल, मेट्रो वन न्यूज़, घोटकी। और अब आपको खबर देंगे ढहरके से, जहां पर प्रेस क्लब में पाक आर्मी ने बारिश मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगा दिया है, जिसमें पाक फौज के मेजर मुरीद और कैप्टन नोमान की निगरानी में बारिश मुतासरीन को राशन के पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। और ढरकी पुलिस प्रेस क्लब में बारिश के मुतासरीन के लिए पाक फौज की 166 मीडियम रेजिमेंट अटली की जानिब से मेजर मुरीद और कैप्टन नुमान की निगरानी में ढहरकी प्रेस क्लब में इमदादी कैंप लगाया गया। इस मौके पर मुख्तियार कार अशरफ पताफी और ढहरकी प्रेस क्लब के सदर पीरबख्श राजड़ी, इमरान आसिफ, काजी अगनशेर और आज़म सहरानी और प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ बारिश के मुतासरीन ख़ानदानों के लिए 300 से ज़ायद राशन के बैग तकसीम किए गए। अब रुख करेंगे सखर का। सखर समेत अंदरूने सिंध जारी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। 5 रोज से जारी बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। लोग घरों में महदूद हो गए हैं। शहर तालाब का मंजर पेश करने लगे। मौजूद हूँ सखर में, सखर के अनाज मार्केट में। गुज़िश्ता 5 रोज से मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। शहर के दुकानों के जो बेसमेंट में वो पानी जा चुका है। 2-2, 3-3 फुट दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। दुकानें अपनी बंद करके सब बैठे हुए दुकानों के आगे, दुकानों में पानी आया हुआ है, किसी को पता ही नहीं है। मोटरें बंद करके बैठे हुए हैं और यह हाल देख ले आप लोगों के सामने क्या हुआ हुआ यहाँ। करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो चुका है। बेसमेंट के अंदर गली में जो है ना दुकानें गिर चुकी हैं और ये कोई अंदरून शहर पुरसान हाल हमारा कोई भी नहीं है। म्युनिसिपल इंतजामिया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर शेख साहब तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। नहीं है क्योंकि मार्केट तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गए। ताजरों का नुकसान, काफ़ी नुकसान हुआ, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कोई हाल नहीं है, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई पानी निकालने नहीं है, गड्ढर उबल रहे हैं, बारिश का पानी जमा है। आपने सुना कि ताजिर रहनुमा और शहरियों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, ज़िलाई नुमाइंदे हों या MNA MP हों, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। शहर में बहुत बुरे हालात हैं। शहर की दुकानों में कई फुट बेसमेंट में पानी जा चुका है। ताजिरों का करोड़ों रुपए का सामान जो है वो बरसात की नज़र हो चुका है। ताजिरों का भी यही मुतालबा है कि ज़िले इंतज़ामिया जल्द से जल्द बाज़ारों से जो है ये पानी को जो है वो निकाले ताकि ताजिरों को कुछ रिलीफ मिल सके। जी इस वक्त में बारिश ने कश्मीर में जलथल एक कर दिया है। कश्मीर पुलिस स्टेशन, PTCL ऑफिस और टाउन कमेटी कश्मीर में बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादर अली गोलाची की इस रिपोर्ट में। मोहल्ले नदी नालों शहर और गर्दनवाला के इलाका में आज चौथे रोज भी वक्फे से बारिश जारी है। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश 4 दिन से जारी है। बारिश शहरों के लिए रहमत के बजाय जहमत बन गई। नशाबी इलाके डूब गए। गलियां मोहल्ले नदी नालों के मंजर पेश करने लगे। शहर के अहम और मरकजी रोडों रास्तों पर कई फुट पानी जमा हो गया। शहर और देहाती इलाकों के ज़मीनी रास्ते भी मुनक्किदा हो गए हैं। दिहाड़ीदार तबका परेशान, खाने पीने की अशिया ख़त्म, इंसानों के साथ साथ जानवरों भी भूखों पर रह गए और जानवर भूख और बीमारियों के बायस मरने लगे। मुतल्लिका मुल्क में गायब, जिसके बायस शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 50 से ज़ायद कच्चे मकान और झूपड़े गिरकर ज़मीन बोस हो गए। घरों और मकानों में भी पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ा चावल का फसल और दीगर फसलें डूब कर तबाह हो गई। DC कश्मीर और दीगर इंतजामिया खामोश तमाशे। मुतासिरीन खुले आसमान के तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मकानात और दीवारें गिरने से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी होने के भी इतलात हैं। मुतासिरीन का ज़िले इंतजामिया और मुखिर हज़रात से मदद की अपील। गरीब माण्हू काॾे वञूं?
मुसलसल बारिश के बायस आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई और कारोबारी हजरात सख्त परेशान, ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल इंतजामिया हमेशा की तरह गायब शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। दूसरे जानब 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली गायब, शहर आंधी में डूब गए, शहरी सख्त परेशान। दूसरे जानब बारिश ने सरकारी स्कूलों का भी नक्शा बदल डाला। साई सरकार तालीमी इदारों को ठीक करने के बजाय हुकूमत सिंध की बेध्यानी के बायस पुराने स्कूलों की इमारतें गिरने लगी। गौसपुर के एक सरकारी स्कूल में दाखिल 1800 से ज़ायद मासूम बच्चे और बच्चियों की ज़िंदगियां खतरे में पड़ गई। गवर्नमेंट स्कूल गौसपुर के इमारत की हालिया बारिशों की वजह से जगह जगह दरारें पड़ गई। ज़िला इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। स्कूल की इमारत गिरने से बड़ा आसानी रोनुमा हो सकता है। बारिश की वजह से स्कूल के कमरों और प्रोफेसर का दफ्तर को नुकसान पहुँचा है। इमारत की दीवारें फट गई हैं। स्कूल की खुस्ता हाली के बायस उत्साह और बच्चों में खौफ और राज फैल गया है। वालिदैन की जानिब से इमारत की खुस्ता हाली की वजह से बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया है। स्कूल इंतजामिया के जानिब से स्कूल की इमारत को नई सर तामीर कराने के मुतालबा कर दिया है। दूसरे जानिब मुसलसल बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी बढ़ने से दरियाए सिंध के बंदों पर दबाव बरकरार, बंद कमज़ोर होने की वजह से कोई बड़ा वाक़या रोनमा हो सकता है। कच्चे के इलाके में रहने वाले रवासियों के नकल मकानी अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी का करने का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि 2010 में कंदकोट तोड़ी बंद के मकाम से टूटा था, जिसके बायस सिंध और बलूचिस्तान के कई ज़िला तबाह हो गए थे और कई इंसानी जाने ज़ाया और लाखों की तादाद में मवेशियाँ मर गए। शहर और गर्दनवाला के इलाकों में आज चौथे रोज़ भी वक्फे से बारिश जारी है। कहीं अभी आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह ठुल में भी बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। घर की छत गिरने से 3 बच्चे जान से गए, दूसरी जानिब घर के 5 अफराद जख्मी हो गए। ठुल के करीब गांव चोंगल में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर एक बच्ची समेत 2 बच्चे जाबाहक हो गए। घर के 5 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मी और जाबाहक होने वाले बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर जख्मियों को तिब्बी इमदाद और नाश पोस्ट मातम होने के बाद पुरसा के हवाले कर दी गई है। नाश घर पहुंचने पर घर में सफ़े मातम बिछ गए। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Amreli Steels, 50 years solid. यूफोन 4G दे कम पैसों में सबसे बड़ी ऑफर, जिसमें मिले 40 GB हेवी डेटा विद फ्री कॉल्स का लाइसेंस सिर्फ 299 रुपए में पूरे हफ्ते के लिए। अब अगर ऐसी बड़ी ऑफर्स चाहिए तो अभी यूफोन 4G के नेटवर्क पे आओ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। घर हो या रिश्ते, बुनियाद सॉलिड हो तो रौनक लौट ही आती है। पिछले 50 सालों से घरों और रिश्तों को यही सॉलिड बुनियाद तो दे रहा है। Amreli Steels, 50 years solid. Amreli Steels, 50 years solid. पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट कहकशा फैसल। हर रोज होगी आपसे हमारी मुलाकात मुस्कुराती सुबह में। आपका हमारा साथ होगा पीर से जुम्मा। इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने खास मेहमानों से। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, पीर से जुम्मा, सुबह 10 से 12 बजे तक, सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ पर। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।
This headline news is brought to you by आसान मोबाइल अकाउंट, आपका अकाउंट आपका इख्तियार। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एतमाद के साथ आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के ज़ायद बिलों से मुतालिक अवामी शिकायत का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिका हुकाम से बिजली के बिलों पर फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम की शिकायत के अजाले तक चैन से नहीं बैठूंगा। खादिम पाकिस्तान अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी आवाम को जवाबदेह है। मैं अपनी आवाम से हमेशा सच बोलने के अहद पर कायम हूँ। इनकी सदाकत और अमानत का जनाजा निकल चुका है, ये झूठे भी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि KSB बैंक के अकाउंट के पैसे निकलकर ज़ाती अकाउंट्स में जाते रहे। वो 2 कंपनीज ऑफशोर हैं। एड्रेस जमान पार्क का है। जब पूछा गया कि आपकी हैं तो कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन में 11 पटिशन्स की कि मैं जवाब नहीं दूंगा। जज को कह रहे हैं सुन लें, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहां जहां इनको जवाब देना है वहां से भाग जाते हैं। जो लोग आपकी कॉल पर इकट्ठे होते हैं उनके साथ तो खड़े हों। मुल्क में इनकलाब आ रहा है, आप सब इसका हिस्सा हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक कॉल पर लोग सड़कों पर निकल आए। हम मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, यह हकीकी आज़ादी की तहरीक है। 9 हलकों का इलेक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हमने मौका ज़ाया नहीं करना है। मुझे कौम में वो जज्बा नज़र आ रहा है जो 26 साल की सियासत में नहीं आया। पंजाब में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ को और मकबूलियत मिली। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, मैंने कहा कार्रवाई करें, उल्टा मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक इमरान खान को गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान अगर बायोमेट्रिक के लिए अपनी रिहाइशगाह से अदालत आए तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। दरख्वास्त गुजार इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रुजू करना चाहता है। 3 रोज़ की राहदारी जमानत मंजूर कर दी।